हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट पार्ट 7 के बारे में बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस अरेंजमेंट है और जो कि आपके जो नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्जाम्स हैं लाइक IBPS, SBI क्लर्क, SBI बैंक PO 2016 मेंस एग्ज़ाम, LIC एग्ज़ाम, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एग्ज़ाम, NDN CDS एंड मैट के डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस अरेंजमेंट है। तो इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप ये इंग्लिश एडवांटेज का नेटवर्क है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप यू कैन ज्वाइन मी ऑन फेसबुक। इस लिंक के थ्रू आप फेसबुक पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए मुझे, क्योंकि वहाँ पर ये सारे वीडियो शेयर होते हैं और स्टूडेंट्स डिस्कशन करते हैं, नॉलेज शेयर होती है, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वोकेबलरी इन्हेंसमेंट के लिए और सभी तरीके के। तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये फेसबुक आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट है ज्वाइन इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप ऑन फेसबुक। ये फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया हुआ है कॉम्पिटिशन्स के लिए, इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप के नाम से। तो उसको आप इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन शेयर माई वीडियो ऑन यूट्यूब विद योर फ्रेंड्स। ये मेरे यूट्यूब वीडियो की जो चैनल है उसकी लिंक है, उसको आप शेयर कर सकते हैं। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये लिंक दी हुई है। एंड लिंक्डइन पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी लिंक्स हैं, इन लिंक्स के थ्रू आप इनको आप कनेक्ट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और डेफिनेटली इससे आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए देखते हैं, ये है आपका सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट में नॉर्मली 6 सेंटेंस होते हैं, कभी कभी 5 सेंटेंस होते हैं, लेकिन बैंक PO मेंस में आपको 7 सेंटेंस भी दे सकते हैं, ABCDEFG। देखिए इस तरह ये 7 सेंटेंस दिए हैं और 7 सेंटेंस को आपको लॉजिकली कोरिलेट करके सीक्वेंस में बिठाना है सो दैट यू कैन मेक अ प्रॉपर पैराग्राफ। और इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है सेंटेंस अरेंजमेंट या पैरा जंबल में कि यदि आपका पैरा बिल्कुल सही है तो आपके पाँचों के पाँचों क्वेश्चन वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। और इसमें सिंपल सा एक तो वोकेबलरी का बहुत बड़ा रोल होता है और वोकेबलरी के अलावा इसमें कॉमन सेंस अप्रोच इसमें अपनानी पड़ेगी आपको। लॉजिकली कनेक्ट करना है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, और लॉजिकली आप कनेक्ट कर सकते हैं तो आप इसको सक्सेसफुली आराम से कर सकते हैं। तो देखिए ये 7 सेंटेंस हैं। सबसे बेस्ट ट्रिक होती है इसको, सबसे पहले एक आइडिया हम निकालते हैं, एक रफ आइडिया हम निकालते हैं किसके बारे में है ये पैसेज। देखिए यहाँ पर दिया है कि ब्रॉडकास्ट एक वर्ड आया है और यहाँ पर एक वर्ड आया है वेदर, तो रिवोल्यूशन वर्ड आया है। और यहाँ पर देखिए मटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आया है। मटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम होता है वेदर फोरकास्टिंग करना। ठीक है, ये आया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए फार्मर्स के बारे में बात हो रही है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात हो रही है। तो ये पूरा पैराग्राफ जो है, पूरा पैसेज जो है, ये आपका वेदर फोरकास्टिंग के बारे में है और उससे रिलेटेड प्रोग्राम के बारे में है। ठीक है, एक तो हमने ये निकाल लिया इसका। अब नेक्स्ट हमें निकालना है इसका फर्स्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा इसमें, देखिए फर्स्ट सेंटेंस इसमें देखिए कौन सा नहीं होगा। देखिए SMS, वॉइस मैसेज एंड ईमेल आर द लेटेस्ट टेक्निक टू अप्राइज द फार्मर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये लेटेस्ट टेक्निक हैं, लेकिन इससे पहले की टेक्निक क्या थी, तो उससे पहले एक सेंटेंस होना चाहिए। यहाँ पर हम लेटेस्ट टेक्निक के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन वो लेटेस्ट टेक्निक का रिलेशन किससे है, क्या टॉपिक है, वो चीज़ इससे पहले आएगी। तो ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं होगा। ये बट वाला सेंटेंस तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि बट वाला सेंटेंस ये फर्स्ट नहीं होगा। फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम प्रोग्राम्स लाइक कृषि दर्शन वर द ओनली सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर फार्मर्स इन इंडिया। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये किसी सेंटेंस का नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा यहाँ पर। ये सेंटेंस फर्स्ट हो सकता है डी। द प्रोग्राम हैड बिकम सो पॉपुलर इन द अर्ली 80s दैट वन ऑफ द वेराइटीज ऑफ राइस वॉज नेम्ड रेडियो राइस। देखिए द प्रोग्राम हैड बिकम सो पॉपुलर, वह प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हो गया था, लेकिन कौन सा प्रोग्राम वो इसमें नहीं बताया है। तो इससे पहले वो प्रोग्राम के बारे में मेंशन आएगा, ठीक है, तब हम बताएंगे कि वो प्रोग्राम इतना पॉपुलर हो गया था। तो ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता। हाँ, डेफिनेटली ये सेंटेंस आपका फर्स्ट हो सकता है। द प्रोफाइल ऑफ द फार्मर्स इज फास्ट चेंजिंग एंड विद द रिवोल्यूशन इन द IT सेक्टर द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द फार्मर इज ऑल्सो टेकिंग मल्टी चैनल रूट।
लेकिन ये इसलिए फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बात नहीं है। एंड इट वॉज ब्रॉडकास्ट ओवर ऑल इंडिया रेडियो इन द फॉर्म ऑफ फार्मर्स वेदर न्यूज़ बुलेटिन। देखिए इट वॉज ब्रॉडकास्ट, ये प्रोनाउन है यहाँ पर देखिए। तो प्रोनाउन से पहले क्या आता है? प्रोनाउन से पहले आता है नाउन। इस प्रोनाउन से पहले नाउन कहीं पर आना चाहिए, उस नाउन को ये प्रोनाउन रिप्लेस करेगा। तो इसलिए ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं होगा इसमें। तो इन दोनों में से ये बी और डी फर्स्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा डी, क्योंकि इसमें टाइटल वर्ड दिया हुआ है वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम WFS was introduced by Meteorological Department of India even before independence in 1945। देखिए एक टाइटल सेंटेंस एक अलग ही दिखता है। टाइटल सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस होता है जो किसी चीज़ को, किसी पैरा को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस वर्ड भी दिया हुआ है इसमें। तो यही सेंटेंस आपका जो होगा ये फर्स्ट सेंटेंस आपका बनेगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये है आपका डी। डी आपका होगा फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। Weather forecasting system was introduced by Meteorological Department of India even before independence in 1945। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा। और इसके बाद देखिए वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम एक नाउन हो गया, एक चीज का नाम हो गया। तो इसके बाद इट वाज ब्रॉडकास्ट ओवर ऑल इंडिया रेडियो इन द फॉर्म ऑफ फार्मर्स वेदर न्यूज बुलेटिन। ये ब्रॉडकास्ट होता था ऑल इंडिया रेडियो पर, किसके फॉर्म में? फार्मर्स की वेदर न्यूज़ बुलेटिन के फॉर्म में ब्रॉडकास्ट होता था। मतलब फार्मर्स को वेदर का फोरकास्ट इसमें बताया जाता था। तो ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। तो ये डी के बाद ए आएगा, जिसको हम बोलते हैं मैंडेटरी पेयर, ठीक है। तो मैंडेटरी पेयर बन गया आपका ये डी और ए। डी और ए आपका ये मैंडेटरी पेयर बन गया, ठीक है। ये आपका ये ए इसके बाद आएगा। It was broadcast over all India radio in the form of farmers weather news bulletin, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इस प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं। The program had become so popular in the early 80s that one of the varieties of rice was named radio rice। अब देखिए ये सेंटेंस स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं और इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस इसको वो बना सकते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस ये आएगा, लेकिन इसके पहले सेंटेंस ये वाला आएगा। देखिए फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम प्रोग्राम्स लाइक कृषि दर्शन वर द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर फार्मर्स इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद आपका ये वाला आएगा। द प्रोग्राम हैड बिकम सो पॉपुलर इन द अर्ली 80s दैट वन ऑफ द वेराइटीज ऑफ राइस वाज नेम्ड रेडियो राइस। देखिए इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक देखिए ये है कि वेदर फॉरकास्ट का संबंध राइस से नहीं है। राइस का संबंध कृषि दर्शन से हो सकता है, क्योंकि कृषि दर्शन प्रोग्राम में हम फसलों के बारे में, राइस के बारे में, इन सब के बारे में बताते थे। तो इसलिए वेदर फोरकास्ट का संबंध डायरेक्ट राइस से ना होकर कृषि दर्शन का संबंध सीधा राइस से है। देखिए किस तरह से मैं लॉजिकली सेंटेंस को कोरिलेट कर रहा हूं। तो पहले ये वाला सेंटेंस आएगा, इसमें ई वाला सेंटेंस पहले आएगा। तो यहां पर आपका जो लॉजिक बनेगा वो होगा ई। अब ई के बाद आएगा ये वाला सेंटेंस। द प्रोग्राम हैड बिकम सो पॉपुलर in the early 80s that one of the varieties of rice was in fact named radio rice, ठीक है। ये आपका आएगा इसके बाद सी। तो ई और सी का एक मैंडेटरी पेयर आपका बन रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम लगाएंगे इसमें, इसके बाद आएगा ये वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस। देखिए द प्रोफाइल ऑफ द फार्मर्स इज फास्ट चेंजिंग, ठीक है। प्रोफाइल ऑफ द फार्मर इज फास्ट चेंजिंग एंड विद द रिवोल्यूशन इन द IT सेक्टर द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द फार्मर इज ऑल्सो टेकिंग मल्टी चैनल रूट। तो इसमें हम टाइम के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले देखिए ये वाला सेंटेंस आएगा। बट टाइम्स हैव सिंस चेंज्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट, मतलब लेकिन उस समय से अब तक टाइम काफ़ी चेंज हो गया है। ये हम फैक्ट बता रहे हैं एफ वाले सेंटेंस से, और एफ को सपोर्ट करने के लिए फिर बी आएगा, ठीक है। तो एफ आएगा और फिर उसके बाद बी आएगा, और बी के बाद फिर आएगा ये वाला सेंटेंस जी। SMS वॉइस मैसेजेज एंड ईमेल्स आर द लेटेस्ट टेक्निक टू अप्राइज द फार्मर ऑफ न्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये आएगा आपका जी। तो इस तरह से ये ऐसे आपका बन जाएगा DAECFBG।
तो इस तरह से ये सातों सेंटेंस को मैंने इस तरह से आपको जमा दिया और इस तरह से ये सही सीक्वेंस हो गया। इसमें मेन होता है कि लॉजिकली आप किस तरह से कलेक्ट करते हैं। देखिए मैंने राइस को कलेक्ट किया कृषि दर्शन से, क्योंकि राइस का संबंध वेदर से नहीं होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा कृषि दर्शन से, ठीक है। और पहले मैंने कलेक्ट किया, जैसे वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, पहले मैंने नाउन को रखा, नाउन के बाद फिर प्रोनाउन आया इट, ठीक है। इस तरह से मैंने किया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए फिर कृषि दर्शन आया, कृषि दर्शन के बारे में, कृषि दर्शन के बाद फिर ये आया द प्रोग्राम हैड बिकम सो पॉपुलर, ये वाला आया। तो इस तरह से आप इसको लॉजिकली कोरिलेट कर सकते हैं। और देखिए इसमें बताया है द प्रोफाइल ऑफ द फार्मर इज फास्ट चेंजिंग, मतलब टाइम के बारे में बता रहे हैं। तो टाइम वाला सेंटेंस इससे पहले आएगा, मतलब ये वाला टाइम्स हैव सिंस चेंज्ड, ठीक है। और उसके बाद ये वाला आएगा जी। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं यदि आप सिंपल लॉजिक अप्लाई करें और कोरिलेट करना सीखें सेंटेंस को। और ये चीज़ आती है आपकी, मैं कई बार बता चुका हूँ सारे वीडियो ट्यूटोरियल में, ये चीज़ आती है आपको रीडिंग से। जब आप अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उनके ट्यूटोरियल्स पढ़ेंगे, तो उनके जो एडिटोरियल्स होते हैं वो आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ आपको आ जाती है, किस तरह से कौन सा वर्ड किसके साथ जाता है। तो इसके बेसिस पर DAECFBG के बेस पर आप ये वाला जो क्वेश्चन है ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द लास्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। लास्ट सेंटेंस इसमें 7th होगा, 6 लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट सेंटेंस इसमें, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंस हैं, तो लास्ट सेंटेंस इसमें जी है, ठीक है। तो लास्ट सेंटेंस इसमें आपका आंसर होगा इसमें जी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द 4th सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। 4th होगा आपका DAEC होगा, सी आपका होगा 4th सेंटेंस, तो इसका आंसर होगा आपका 2nd, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द 3rd सेंटेंस, 3rd आपका होगा DAE, तो ये होगा आपका 3rd आंसर होगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द 2nd सेंटेंस, 2nd होगा आपका A, 2nd होगा आपका A, 5th आंसर होगा। एंड 1st सेंटेंस होगा आपका D, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा 4th। तो इस तरीके से आपको इसको कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रीडिंग करनी है। मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट के थ्रू बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। मॉक टेस्ट आपको बुक्स में मिल जाएंगे, मैगजीन्स में मिल जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रीडिंग करनी है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे तो आपको एक कॉमन सेंस क्रिएट हो जाएगा कि किस सेंटेंस के बाद लॉजिकली कौन सा सेंटेंस कोरिलेट हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैं अब इस वीडियो ट्यूटोरियल के बाद से इसमें मैं आपको वोकेबलरी भी दूंगा, जो आपके सेंटेंस अरेंजमेंट या पैराजम्बल में जो वोकेबलरी आई है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए फॉरकास्ट वर्ड आया है, फॉरकास्ट का मतलब है आप प्रेडिक्शन और एस्टीमेट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, स्पेशली कमिंग वेदर और ए फाइनेंशियल ट्रेंड, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रेंड और जो वेदर के बारे में हम प्रेडिक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं फॉरकास्ट। इसके सिनोनिम्स मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि वोकेबलरी आपकी इनहेंस होगी, वोकेबलरी में भी आपके काम में आ सकते हैं ये, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में और सेंटेंस करेक्शन में। प्रेडिक्शन होगा एक होगा आपका प्रोफेसी, फोर वार्निंग, प्रोग्नोस्टिकेशन, ये बहुत अच्छा वर्ड है, प्रोग्नोस्टिकेशन एंड ऑगरी, ये वर्ड कई एग्जामों में आ चुका है, AUGURY, ऑगरी, इसका मतलब होता है प्रेडिक्शन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इसके सारे आपके सिनोनिम्स दिए हुए हैं। और ये वर्ब फॉर्म है, ये इसका वर्ब फॉर्म दिया हुआ है। प्रिडिक्ट और एस्टिमेट अ फ्यूचर इवेंट और ट्रेंड। रेन इज फॉरकास्ट फॉर ईस्टर्न ओहियो। देखिए ये पैसिव वॉइस है, फॉरकास्ट की 3rd फॉर्म फॉरकास्ट ही होगी। फॉरकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट, इन तीनों की फॉर्म सेम रहती है, 1st, 2nd एंड 3rd फॉर्म सेम रहती है। तो ये सेंटेंस एग्जाम्पल सेंटेंस है। और प्रिडिक्ट, प्रोफेसी, प्रोग्नोस्टिकेट, फोरटेल एंड फोरसी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। प्रोग्नोस्टिकेट, फोरटेल, फोर का मतलब होता है पहले, देखिए ये जो FORE है इसका मतलब होता है पहले। फोरसी मतलब पहले से देख लेना, फोरटेल मतलब पहले से बता देना, ठीक है। फोर आर्म्स मतलब आगे की आर्म्स। और डिसेमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिसेमिनेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग समथिंग, स्पेशली इंफॉर्मेशन
वाइडली, और एक मीनिंग होगा इसका सर्कुलेशन, ठीक है। तो डिसेमिनेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, ये एग्जाम्पल सेंटेंस है, डिसेमिनेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। अपराइज, एक होता है अपरेज और एक होता है अपराइज, ठीक है। ये अपराइज है, अपराइज का मतलब होता है इन्फॉर्म और टेल समवन, इसको आप ध्यान से देखिए। ये अपराइज है, वो होता है अप्रेज, अप्रेज का मतलब होता है इवेल्युएशन या एस्टिमेशन, ये अपराइज है, ठीक है। इन्फॉर्म और टेल समवन, ये इसका मीनिंग होगा। आई थॉट इट वॉज राइट टू अपराइज क्राइस्ट ऑफ वॉट हैड हैपेंड। अपराइज के बाद हम हमेशा ये ऑफ लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, इस वर्ड के बाद हमेशा ऑफ आता है, तो ये आपका सेंटेंस करेक्शन में काम में आएगा। और सिनोनिम है इसके इन्फॉर्म, टेल, नोटिफाई, एडवाइस एंड ब्रीफ। ब्रीफिंग करना मतलब किसी को समरी के फॉर्म में कुछ चीज़ बताना। तो ये मैंने यहाँ पर वोकेबलरी भी दी है, इसको वोकेबलरी को आप बार बार पढ़िए और पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक कई बार देखिए आप, तभी आपको ये अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो इस तरह से आप इसके थ्रू पैराजंबल सीख सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पैराजंबल की जो सीरीज मैं जो बना रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ वीडियो ट्यूटोरियल के फॉर्म में, ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए काम की साबित होगी, आपके लिए यूजफुल साबित होगी। और यदि आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं इसको पूरा देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से आप हमारे चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे और जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको ईमेल के थ्रू मिलता रहेगा। तो इससे आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। इसलिए ज़रूर 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 सब्सक्राइब करिए, भूलिए मत। इस वीडियो के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और यदि आप हमें ज्वाइन करते हैं तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पर, और तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि आपको इसी तरीके के वीडियो ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे, क्योंकि इस चैनल पे मैं पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो डालता हूँ, और ताकि आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिले जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।